सो कैसे हो आप सभी का मैं इस प्यारे से नीट हिंदी मीडियम के चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैंने जीव जगत का वर्गीकरण का आई थिंक 3 लेक्चर्स बना दिए थे एंड ये 4th लेक्चर है जिसमें हम इसको एंड कर देंगे। तो वायरस के बारे में देखते हैं। वायरस यानी कि विषाणु, ये वीनम यानी कि पॉइजन फ्लूइड है जो जहरीला होता है। इतिहास की बात करें तो इवानोव्स्की ने 1892 में बताया कि सूक्ष्म जीव तंबाकू पादपों में संक्रमण के कारण उत्पन्न होते हैं। मेजरनिक ने 1898 में वायरस शब्द दिया। इन्होंने दर्शाया तंबाकू संक्रमण वाला वायरस नए पादपों को भी संक्रमित कर सकता है। कैंटेजियम वाइमम फ्लूइडाइड जो है वो संक्रमण जीवों द्वारा लिविंग फ्लूइड्स में पाया जाता है। स्टैनले ने 1935 में बताया टीएमयू टोमैक मोजैक वायरस के बारे में और इनका क्रिस्टलीकरण बनाया और इससे यह प्रभावित किया कि वायरस का बाह्य आवरण प्रोटीन से बना होता है। प्रोटीन बाह्य आवरण वायरस का जो होता है वो कैप्सिड का बना होता है। अंतःकोशिकीय अविकल्पी परजीवी हैं, अकोशिकीय होते हैं अर्थात कोश का सिद्धांत का अपवाद है। 5 जगत में इनको शामिल नहीं किया गया। इनका आकार जीवाणुओं से भी छोटा होता है। वायरस को कृत्रिम माध्यम पर संवर्धन हेतु नहीं किया जा सकता। ठीक है। रासायनिक रूप से वायरस जिसको न्यूक्लियोप्रोटीन समूह से बनकर बने होते हैं एवं न्यूक्लियाइड एसिड एवं प्रोटीन पाए जाते हैं। बाह्य आवरण प्रोटीन कैप्सिड इकाई का यानी कि कैप्सुमियर की इसकी इकाई कहते हैं और भीतर की ओर न्यूक्लियाई एसिड तथा डीएनए अथवा आरएनए पाया जाता है। दोनों डीएनए आरएनए साथ में नहीं होते। इसका नोट है कि वायरस में न्यूक्लियाई एसिड संक्रमण इन्फेक्शन हेतु अंतर न्यूक्लिक एसिड की आनुवंशिक पदार्थों में होता है। प्लांट वायरस पादपों को संक्रमित करने वाले एसएसआरएनए है। एनिमल वायरस जंतुओं को संक्रमित करने वाले एसएसआरएनए, डीएसआरएनए और डीएसडीएनए होता है। बैक्टीरिया फेज यानी जीवाणु भोजी में जीवाणु को संक्रमित करने वाले डीएसडीएनए है। वायरस में टी टाइप्स आते हैं, 3 टाइप्स आई थिंक 4 टाइप्स आते हैं। डीएसडीएनए, एसएसडीएनए, डीएसटीआरएनए और एसएसआरएनए। ठीक है। ये जीवाणुओं में पाए जाते हैं T2 T4 फेज में और ये एसएसडीएनए 5x10 124 वायरस में पाए जाते हैं। डीएसआरएनए जो है रियो वायरस, रोटा वायरस और मोंडो ट्यूमर वायरस में पाए जाते हैं। टीएमयू जो है वो 2130 में इकाई है जो पशु विषाणुओं में होता है। ठीक है। चलिए देखते हैं पादपों में विषाणु के रोग के लक्षण क्या है। मोजैक निर्माण, पत्तियों का मुड़ना, संकुचन हो जाता है उसमें, पत्तियों का पीलापन एवं सिरा स्पष्टता, बौनापन, अवरुद्ध वृद्धि ये सब आती है। जीवाणु भोजक ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पे प्रोटीन की परत पाई जाती है। मध्य में डीएनए होता है। ये लैन कैप भोजी है। यह जीवाणु भोजी जीवाणु के भीतर अपना डीएनए प्रवेश करने के पश्चात नए वायरस का निर्माण करती है। अंत में जीवाणुओं को नष्ट कर नया जीवाणु को संक्रमित करती हैं। ठीक है। ये प्रोफेज का स्ट्रक्चर है और इसमें जीवाणु भोजी का डीएनए जीवाणुओं में प्रवेश करने के बाद जीवाणु के डीएनए से हट जाता है और जीवाणुओं को नष्ट नहीं करता। वायरोइड्स के बारे में इसकी खोज ट्यूपनर ने 1971 में किया। यह नग्न आरएनए वायरस होते हैं जिनमें एकल रज्जुक आरएनए पाया जाता है तथा प्रोटीन आवरण कैप्सिड अनुपस्थित होता है। इनका आकार वायरस से भी छोटा होता है। नेक्स्ट पेज में देखते हैं। इनका आरएनए कम आणविक भार वाला होता है। यह पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर रोग उत्पन्न करते हैं। प्रियॉन्स के बारे में देखते हैं। प्रोटीन से निर्मित संक्रमण जो होते हैं असामान्य रूप से घूमे हुए प्रोटीन्स होते हैं। ये तंत्रिका रूप से रोग उत्पन्न करते हैं। तंत्रिका तंत्र से इट मीन्स रोग उत्पन्न करते हैं। गाय में मेड काउ रोग उत्पन्न करते हैं। मानव में टेडी रोग उत्पन्न करते हैं। लाइकेंस के बारे में देखते हैं। यह परस्पर सजीवता है यानी सजीवी संबंध समझाते हैं। जो लाइकेन वो शैवाल और कवक के मध्य में शैवाल भाग को कवक सैलांश कहते हैं और कवक भाग को कवकांश कहते हैं। शैवाल स्वपोषी भोजन निर्माण तथा कवक परपोषी सुरक्षा एवं जल का खनिज का अवशोषण करते हैं। लाइकेंस के थैलस में कवक अधिक मात्रा में होते हैं। बहुवर्षीय तथा धीमी दर से वृद्धि करते हैं। महत्व है कि वायु प्रदूषण के संकेत सूचक है। SO2 के प्रति संवेदनशील होते हैं और परिस्थिति अनुक्रमण के पुरोगामी होते हैं। थैंक यू सो मच मेरे इस लेक्चर को देखने के लिए एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए आपको वीडियोस कैसी लगी। नेक्स्ट चैप्टर में चैप्टर नंबर 5 प्लांट किंगडम के बारे में देखते हैं। इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।